हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 22 मई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर है और आपके पेपर का नेम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। दोस्तों, इस पेपर का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये उसका पार्ट सेकंड है। जो इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें यूनिट फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और फोर्थ, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिए। इस वीडियो में मैं आपको बाकी की जितनी भी यूनिट्स बची हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर करा दूंगी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा पहले वाला तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूनिट फिफ्थ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो शुरू करते हैं। ये आपका शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 16 है। इन द स्टोरी अमृतसर आ गया, द ट्रेन वॉज मूविंग फ्रॉम वेयर टू विच सिटी। आंसर, इन अमृतसर आ गया द ट्रेन वॉज मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टुवर्ड्स अमृतसर इन इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन पीरियड। द पैसेंजर वर ट्रेवलिंग इन फियर एंड टेंशन बिकॉज द वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन। फॉर देम रीचिंग अमृतसर मीन्ड सेफ्टी, रिलीफ एंड सर्वाइवल। ये मैंने आपको हिंदी दे दी है, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज वॉज द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर रिटन। आंसर, अमृतसर आ गया बाई भीष्म साहनी वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी। Later it was translated into English with the title The Train Has Reached Amritsar. The story is based on the partition of India and present the fear and suffering of people during that period. ये आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा तो आपको आंसर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अमृतसर आ गया। आंसर, अमृतसर आ गया भाई भीष्म साहनी इज बेस्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज फियर, वायलेंस, पेन एंड सफरिंग ड्यूरिंग पार्टीशन। इट ऑल्सो शोज द स्ट्रगल ऑफ पीपल फॉर सेफ्टी एंड सर्वाइवल। ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है, और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको कैसे आंसर करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया। आंसर, अमृतसर आ गया रिटन बाय भीष्म साहनी इज बेस्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द फियर, वायलेंस, पेन एंड सफरिंग कॉज्ड बाय पार्टीशन. द स्टोरी शोज हाउ इनोसेंट पीपल सफर ड्यूरिंग communal riots and migration. The train journey in the story symbolize uncertainty, tension, and the struggle for survival. The words Amritsar aa gaya bring relief and hope to the frightened passenger. The story also highlights human tragedy and the loss of humanity during partition. Thus, the story presents the tragic effects of partition in a realistic and emotional way. फ्रेंड्स, ये आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जस्टिफाई द टाइटल अमृतसर आ गया। आंसर, अमृतसर आ गया इज फेमस स्टोरी रिटन बाय भीष्म साहनी. द टाइटल इज हाईली मीनिंगफुल एंड symbolic. The story is based on the partition of India in 1947 and shows the fear, pain and tension of wartime. In the story, the passengers in the train wait desperately to reach Amritsar because they believe it is a place of safety and security. The words Amritsar aa gaya bring relief and hope to the passenger after a journey full of fear and violence. The title also reflects the tragic atmosphere of partition and the emotional condition of people. Thus, the title is fully justified because it represents both physical arrival and emotional relief. ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टीशन नॉवेल्स। आंसर, partition novels are novels based on the partition of India in 1947. These novels describe the pain, violence, migration and suffering caused by the partition. They show how people lost their homes, families and identities during that time. Partition novels also present the social, political and emotional effect of the partition. Famous partition novels include Pinjar by Amrita Pritam and
Train to Pakistan by Khushwant Singh. These novels help readers understand the tragedy of partition. ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ मैरी इन द स्टोरी द हंट? आंसर, मैरी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द हंट written by Mahashweta Devi. She is brave and independent tribal woman. Mary works hard and lives with self-respect. She refuses to tolerate exploitation and injustice. In the story, Mary takes revenge against Tehsildar Singh when he tries to exploit her. Her character represents courage, resistance, and the strength of tribal women. Thus, Mary is portrayed as a strong and fearless woman in the story. ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल पीपल रेज्ड इन महाश्वेता देवीज द हंट? आंसर, द हंट written by Mahashweta Devi highlights the problem of exploitation faced by tribal people. The tribal people are poor, socially neglected, and oppressed by powerful outsiders. The story especially focuses on the exploitation of the tribal women. Mary, the central character, faces injustice and harassment from Tehsildar Singh. The story also shows poverty, lack of respect, and social discrimination against tribal communities. Thus, exploitation and social injustice are the basic problems raised in The Hunt. Question number 24. Comment on the setting of the story Hunt. Answer, The Hunt is a famous story written by Mahashweta Devi. The setting of the story is a tribal village surrounded by forest and hills. The atmosphere of village reflects the simple lifestyle and tradition of tribal people. Nature plays an important role in the story. The story takes place during the hunting festival, which is an important tribal tradition. The setting also highlights social exploitation and the struggle of tribal women. Thus, the setting makes the story realistic and powerful. फ्रेंड्स, आपकी यूनिट 5 यहीं पे ख़त्म होती है। तो इसके जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम यूनिट 6 शुरू कर रहे हैं। ये इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 25, जस्टिफाई द टाइटल हाफ वे हाउस। आंसर, हाफ वे हाउस इज़ अ फेमस प्ले रिटन बाय मोहन राकेश. The title halfway house means a place that is incomplete and unstable. In the play, every member of the family feels dissatisfied and emotionally incomplete. The husband-wife relationship lacks love, understanding, and harmony. The family lives in confusion, conflict, and frustration. Thus, the title perfectly represents the incomplete relationship and broken family life shown in the play. फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, हु आर द विमेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले हाफ वे हाउस? आंसर, हाफ वे हाउस इज़ अ फेमस प्ले रिटन बाय मोहन राकेश. द मेजर विमेन कैरेक्टर्स इन द प्ले आर सावित्री, बिन्नी एंड किन्नी. फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट विमेन कैरेक्टर है वो सावित्री है. सावित्री इज़ द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर ऑफ द प्ले. She is dissatisfied with her married life and struggles to keep the family together. बिन्नी इसका सेकेंड कैरेक्टर है. बिन्नी is Savitri's elder daughter. She also faces emotional problems and confusion in life. किन्नी इसका थर्ड कैरेक्टर है. किन्नी is the younger daughter who is bold and outspoken. These women characters reflect the tension and problems of middle class family life. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द प्ले आधे अधूरे हाफ वे हाउस? आंसर, हाफ वे हाउस इज़ अ फेमस प्ले रिटन बाय मोहन राकेश. द मेन थीम्स ऑफ दिस प्ले आर एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट है, द प्ले रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम एंड टेंशन ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली. सेकेंड पॉइंट, वन मेजर थीम ऑफ द प्ले इज़ डिससेटिस्फैक्शन इन फैमिली रिलेशनशिप्स. थर्ड पॉइंट, the husband and the wife are unhappy and fail to understand each other. Fourth point है, another important theme is loneliness and emotional empathiness.
फिफ्थ पॉइंट है एवरी कैरेक्टर इन द प्ले फील्स इनकम्प्लीट एंड फ्रस्ट्रेटेड। सिक्स्थ पॉइंट द प्ले ऑल्सो हाईलाइट्स द ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी। सेवेंथ पॉइंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली। The title आधे अधूरे itself suggests incomplete relationships and incomplete lives. Thus, the play realistically portrays the crisis of urban middle class life. आइए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री। ये फ्रेंड्स दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, आधे अधूरे। आंसर, the protagonist of Halfway House, written by Mohan Rakesh, is Savitri. She is a middle-class working woman who struggles to manage her family and personal life. Savitri is dissatisfied with her husband Mahendra Nath because he is unemployed and irresponsible. She feels lonely and emotionally incomplete in her married life. Savitri is practical, independent, and strong-minded. At the same time, she is frustrated and restless because of family problems and social pressures. Her character represents the problem, frustrations, and tension of modern middle class society and family life. Thus, Savitri is considered the central and most important character of the play. यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। डिस्कस द कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ कन्यादान। आंसर, Kanyadan is a famous play written by Vijay Tendulkar. The play deals with the complex issue of caste politics in Indian society. Nath Devalikar, a progressive politician, believes in equality and social reforms. He allows his daughter Jyoti to marry Arun Athavale, a Dalit poet, to break caste barriers. However, after marriage, Jyoti suffers because Arun carries deep anger and frustration caused by caste oppression and poverty. The play shows that caste discrimination affects both personal and social relationships. It also questions whether idealistic social experiments can succeed without understanding harsh social realities. Through the conflict between Nath's ideals and Arun's experience, the playwright exposes the painful truth of caste politics in India. Thus, Kanyadan presents caste politics as a serious social issue that creates tension, conflict and suffering. फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये इसके कुछ डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन है जो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम पैदा करे। फर्स्ट है कास्ट पॉलिटिक्स, सेकंड है प्रोग्रेसिव, थर्ड है इक्वलिटी, फोर्थ है डिस्क्रिमिनेशन, फिफ्थ है ऑपरेशन, सिक्स्थ है आइडियलिस्टिक, सेवेंथ है कॉन्फ्लिक्ट, एट्थ है एक्सपीरियंसेस। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एसे ऑन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ कन्यादान। आंसर, Kanyadan is a famous play written by Vijay Tendulkar. The play presents powerful and realistic characters belonging to different social backgrounds. The main characters of the play are Nath Devalikar, Siva, Jyoti and Arun Athavale. Nath Devalikar is an idealistic and progressive politician. He believes in equality and social reform. He allows his daughter Jyoti to marry Arun, a Dalit poet, hoping to remove caste discrimination from society. Seva, Nath's wife, is practical and worried about her daughter's future. Jyoti is educated, sensitive and emotional. She marries Arun because she is influenced by her father's ideals. However, after marriage, she suffered due to Arun's violent and abusive behavior. Arun Athavale is one of the most complex characters in the play. He is a talented poet but also angry, aggressive and frustrated because of caste oppressions and poverty. Through these characters, the playwright presents the conflict between idealism and reality. The characterization in Kanyadan is natural, deep and socially relevant. Thus, the play successfully highlights caste issues, social tension and human relationships. ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने आपको सारे इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।